हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एडू। यहाँ पे साथियों इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए अभी एक कल परसों से एक न्यूज़ ट्रेंडिंग है और बहुत सारे लोगों के माइंड में इस चीज़ को लेकर के गलतफहमी हो गया है कि बीएड 4 वर्षों का हो गया है, ऐसा न्यूज़ ट्रेंड कर रहा है। जैसा कि हम आपको स्क्रीन पे दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, देखिए इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। अभी सभी के लिए बीएड 4 वर्षों का नहीं हुआ है। आज हमने इसका पूरा एनालिसिस किया और उसके बाद यह वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। तो देखिए जो ग्रेजुएट है उनके लिए अभी 2 साल का ही रहेगा। जो ग्रेजुएट है उनके लिए बीएड 2 साल का ही रहेगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको देखिएगा। मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पीजी यानी मास्टर डिग्री धारक हैं उनका जो 1 साल का बीएड होगा, यह भी समझ लीजिए। अगर आप पीजी कर चुके हैं तो आपको 1 साल का ही बीएड करना होगा। केवल इंटरमीडिएट बेस पर 4 साल का बीएड करना होगा। अगर आप +2 लेवल पे अब सोच रहे हैं कि केवल हमको टीचर ही बनना है, +2 करके आप क्या कर लीजिए, ग्रेजुएशन मत कीजिए, 4 साल का बीएड कीजिए। तो फ़ायदा ये होगा कि आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों क्लियर हो जाएगा। इस इंटीग्रेटेड कोर्स का 4 साल का बहुत बेनिफिट है, इसलिए 4 साल का +2 के बाद एंट्रांस होता है, एंट्रांस के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन यह भी सही है कि 2030 से, यह भी देखिएगा, हो सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके का जो कहता है कि 2030 से, यानी कि आज से 6 साल के बाद आने वाले भविष्य में इन फ्यूचर आपको बीएड 4 साल का ही करना होगा, 2 साल का बीएड नहीं रहेगा। तो जो भी हमारे साथी है अगर वो बीएड करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए। +2 लेवल पे है तो 4 साल का कर लीजिए, ग्रेजुएशन लेवल पे है तो 2 साल का कीजिए, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री है, पीजी है तो आप कितने साल का कर लीजिए, 1 साल का बीएड कर लीजिए। देखिए ये कोर्स ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है ITEP लॉन्च करने का क्या ज़रूरत पड़ा। वर्तमान समय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए क्या है ना, जैसे आप इंजीनियर बनाते हैं, चाहे वो घरे बनाने वाला इंजीनियर हो या कंप्यूटर बनाने वाला इंजीनियर हो या सॉफ्टवेयर हो, आप क्या करते हैं, कहते हैं कि +2 के बाद 4 साल का आपको बीटेक करना होगा, फिर आप एमटेक कीजिए, आगे जहाँ भी करना है, लेकिन 4 साल का बीटेक मतलब बैचलर डिग्री। कैसा बैचलर डिग्री? आपका टेक्निकल डिग्री हो गया। उसी तरह से अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है तो BBA MBA वगैरह कीजिए, आप कह देते हैं। तो हर एक फील्ड का जब अलग कोर्स है तो ये जो न्यू इंटीग्रेटेड पॉलिसी आप देख रहे हैं, इसके तहत कहा गया कि क्यों ना +2 के बाद जिनको टीचर बनने का सपना है, पैशन है, प्रोफेशन मजबूरी में बनेगा तो वो काम ठीक से नहीं होगा। अगर पैशन है टीचर बनने का, चूँकि यह एक बहुत ही आप कह सकते हैं डिग्निटीफुल पोस्ट है, तो उनको क्या कीजिए ना, 4 साल का कहिए ये करने के लिए, इंटीग्रेटेड कोर्स करने के लिए 4 साल का जब कोर्स होगा तब आप एलिजिबल होंगे। इसलिए 2030 से हो सकता है कि यह कम्प्लीटली लागू हो जाए, आपको 2 साल का बीएड दिखेगा ही नहीं। तो ये एक क्लियर कट जानकारी था जो आपके साथ शेयर करना जरूरी था, क्योंकि आज से लोग परेशान हैं। तुरंत में जो भी चीज़ अप्लाई होता है लोग में ऐसे फैल जाता है और मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है। तो इसलिए मिसकॉन्सेप्शन नहीं रखना है, यही एक्चुअल फैक्ट है। आप अगर बीएड करना चाहते हैं 2 साल का बीएड होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी जो सबसे ज़्यादा जानते हैं जो प्रॉब्लम होगा, बिहार में चूँकि सबसे बल्क में वैकेंसी है, इसके बाद यूपी में भी वैकेंसी आने वाला है, तो इसलिए अभी बिहार के एजुकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिहार में जो टीचर का इतना बड़ा महामेला कह सकते हैं चल रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या हो रहा है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन। आप याद रखिएगा, आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, जो ऑनर्स पेपर रहा है बीएड में, एक पेपर वही रखिएगा। बहुत सारे साथी गलती कर बैठते हैं, कुछ ऑनर्स पेपर कुछ है बीएड में कुछ रख लेते हैं, वो कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं ना, तो पहला मास्टर डिग्री भी आप उसी सब्जेक्ट में कीजिएगा जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है, क्योंकि इस बार ऐसा केस आया और एकदम जवाब आया, अभी तो मेरे पास स्क्रीन पे नहीं, हम दिखा देते कि एक लोग हिस्ट्री से किए थे ग्रेजुएशन
और उनका जो पोस्ट ग्रेजुएशन था यानी मास्टर डिग्री जो था वह क्या था, प्राचीन भारत था, प्राचीन हिस्ट्री था, मतलब वो हो गया एंशिएंट हिस्ट्री था। तो उसमें भी कहा गया नहीं, कहीं से भी क्लियर कट एनसीटी ने जवाब दिया कि नहीं, आप ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन से आप आगे टीचर नहीं बन सकते, यह सब्जेक्ट कम्बिनेशन गलत है। तो इसलिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जितने भी शिक्षक बनने के इच्छुक हैं हमारे छोटे भाई, बड़े भाई बहन जो भी हैं, तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा और आप ठगाइएगा नहीं। एक चीज़ और मैं अंत में बता दूं, आप बैक सेशन के चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत भारी नुकसान हो जाता है आगे चल के। जानते हैं इस बार जो चेकिंग हो रहा है, कहा गया है कि +2 का भी रिजल्ट देखेंगे, एडमिट कार्ड देखेंगे, तब जो है उसको हम एकदम 100% वेरीफाइड मानेंगे। तो अब बताइए, बहुत सारे लोग बैक डेट में ले लेते हैं कहीं से, एडमिट कार्ड नहीं मिलता है, उनका हो सकता है ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो दिक्कत हो जाता है। इसलिए बैक डेट के चक्कर में मत पड़िए, फेयर कीजिए, आप काउंसलिंग करवाइए, एंट्रेंस दीजिए, एडमिशन लीजिए, पूरा कोर्स कीजिए और तब जाके आप टीचर बनिए, तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, आपके साथ कोई समस्या नहीं होने वाला है। तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और फैक्चुअल बातें करते हैं। जब भी हम लोग आते हैं तो आपके साथ फैक्ट शेयर करते हैं, फैक्चुअल बातें शेयर करते हैं। तो इस मिसकॉन्सेप्शन को अब आप क्लियर कर लीजिए। 1 साल, 2 साल और 4 साल वाला जो आपका प्रॉब्लम था, हमको लगता है अब क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।